रंगों के पर्व होली को हम भक्त प्रहलाद के बचने और होलिका के जलने की खुशी में मनाते हैं। होलिका को बुराई का प्रतीक माना जाता है, लेकिन होलिका जलाने से पहले उनकी विधि विधान से पूजा भी की जाती है। होलिका को पूजने के पीछे की एक और कहानी भी है दोस्तों, जो शायद काफी कम लोग जानते हैं, और ये कहानी है होलिका की प्रेम कहानी। सिहिका के नाम से जाने जाने वाली होलिका एक राक्षसी थी। राक्षस राजा हिरण्यकश्यप की बहन और प्रहलाद की बुआ थी। हिरण्यकश्यप की एक इच्छा थी कि वह अमर होना चाहता था और उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता था। इसके लिए उन्होंने कड़ी तपस्या की और भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया, जो उनके समर्पण से काफी प्रभावित थे। उस वरदान के कारण हिरण्यकश्यप को लगा कि वह अजय है और उसने दुनिया जीत ली है। वह खुद को भगवान मानता था, लेकिन उसके अपने बेटे प्रहलाद, जो भगवान विष्णु की पूजा करता था, उसका बड़ा भक्त था। हिरण्यकश्यप उसकी पूजा करने से इनकार कर दिया करता था। हिरण्यकश्यप को बहुत गुस्सा आता था। वो बहुत चिढ़ जाता था जब उसका खुद का पुत्र विष्णु की पूजा करता था और उसकी नहीं। इसलिए हिरण्यकश्यप ने सोचा कि वह प्रहलाद को मार देगा और इस विष्णु भक्ति को धरती से खत्म कर देगा। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए, लेकिन सब व्यर्थ गए। तब हिरण्यकश्यप मदद के लिए अपनी बहन होलिका के पास गया। जैसे कि विष्णु पुराण में बताया गया है, होलिका को एक वरदान प्राप्त था, जिसे वह आग से प्रतिरक्षित हो जाती थी। एक चिता स्थापित की गई और होलिका उस वस्त्र को अपने चारों ओर लपेटकर प्रहलाद को गोद में लेकर चिता में बैठ गई। जब चिता जलने लगी तो प्रहलाद ने भगवान विष्णु का जाप किया। जैसे ही आग बढ़ी, होलिका अपनी रक्षा के लिए जिस वस्त्र का उपयोग कर रही थी वह उड़ गया और प्रहलाद को ढक दिया। होलिका उस आग में जल गई, जबकि प्रहलाद आग से सुरक्षित बाहर आ गया। लेकिन कहानी में और बहुत कुछ भी है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश की लोक कथाओं के अनुसार होलिका दहन के पीछे एक दुखद प्रेम कहानी है, जो होलिका की है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं होलिका ने प्रहलाद को मारने के लिए फैसला बस अपने प्रेमी को बचाने के लिए किया था, जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करती थी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जब हिरण्यकश्यप अपने ही पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए अत्यधिक कोशिश कर रहा था, क्योंकि वह वैष्णव धर्म छोड़ने से इनकार कर रहा था, क्योंकि होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह आग से अजय हो सकती थी। हिरण्यकश्यप ने होलिका से प्रहलाद को मारने में मदद करने को कहा। बार बार अनुरोध करने के बाद भी होलिका इसके लिए तैयार नहीं हुई, तो हिरण्यकश्यप ने अलग रास्ता अपनाया। उसने इलोची को इसके लिए दंडित करने और उनकी शादी नहीं होने की धमकी दी, जिसके चलते कहा जाता है कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ गई। इसमें कोई शक नहीं है कि होलिका ने अपने प्रेमी इलोजी को बचाने के लिए हिरण्यकश्यप की बात मानी, क्योंकि होलिका इलोजी से बहुत प्रेम करती थी। क्या आप जानते हैं कि पुरुष यौन शक्तियों के लिए इलोजी की पूजा करते हैं, जबकि महिलाएं पुत्र प्राप्ति के लिए इलोजी की पूजा करती हैं। इलोजी को हर दुल्हन के लिए सबसे उपयुक्त पुरुष ही माना जाता है। होलिका और इलोजी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे के प्यार में पागल थे। उनका विवाह फाल्गुन पूर्णिमा की रात को तय हुआ, लेकिन उनके लिए कुछ और ही लिखा हुआ था। दोस्तों, जोधपुर के वयोवृद्ध साहित्यकार और इतिहासकार काका गोविंद गुरु बताते हैं कि इलोजी और होलिका का विवाह फाल्गुन की पूर्णिमा को होना तय हुआ था, लेकिन हिरण्यकश्यप लगातार होलिका पर दबाव बना रहा था। इस बीच विवाह का दिन आया तो मजबूरन होलिका को अपने भाई की बात माननी पड़ी। पूर्णमासी के दिन होलिका ने प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया और अग्निकुंड में बैठ गई। आग बढ़ने पर होलिका ने अपने ऊपर से वस्त्र उतारकर प्रहलाद पर फेंक दिया। अंततः प्रहलाद बच गया और होलिका आग में जल गई।
ये वही दिन था जब इलोजी और होलिका का विवाह होना था। इलोजी को चल रही स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जब इलोजी अपने महल पहुंचे तो उनकी नजर उस स्थान पर पड़ी जहां होलिका जलकर खाक हो गई थी। दुखी इलोजी वहां अपनी होलिका की तलाश में बैठे रहे, लेकिन उन्हें केवल होलिका की राखें मिली। कहा जाता है कि इलोजी जीवन भर होलिका की तलाश करते रहे। होलिका और कुछ नहीं थी दोस्तों, बल्कि एक असहाय प्रेमिका थी जिसने अपने प्यार को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। भले ही वह अपने जीवन काल में एक दूसरे के नहीं हो सके, लेकिन उनकी प्रेम कहानी अमर हो गई। जी हाँ दोस्तों, क्या जानते हैं, होलिका के भस्म हो जाने से इलोजी का विवाह नहीं हुआ। मारवाड़ के शहरों के विभिन्न मोहल्ले में इलोजी की प्रतिमाएं लगी। होली के समय इनका रंग रोगन भी होता है। हालांकि वर्तमान समय में इलोजी को हंसी मजाक का पात्र माना जाता है, क्योंकि उनका विवाह नहीं हुआ था। कहा जाता है कि जिनके विवाह नहीं होते वे होली पर इनकी पूजा करते हैं। तो दोस्तों, ये थी होलिका की प्रेम कहानी। शायद इसके बारे में आप पहले नहीं जानते थे। होलिका ने बस अपने प्रेमी को बचाने के लिए हिरण्यकश्यप की बात मानी थी। तो वही होली भी आ गई है और आप सबको होली की बहुत बहुत बधाई हो। तो वही अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। ज्ञान से जुड़ी ऐसी ही बातों को जानने के लिए देखते रहें ज्ञान एक्सपर्ट्स।